यदि आप इस वीडियो को क्लिक किए हैं तो आपका समय बर्बाद नहीं होगा। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इंग्लिश बेसिक से। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं इंग्लिश में स्ट्रक्चर, जैसे आपका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये आपका पूरा इंग्लिश बेसिक्स है। इस वीडियो को आपको पूरा आखिरी तक देखना है। आखिरी में आपको पूरा मालूम हो जाएगा कि कैसे आपको इंग्लिश में स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ से बना सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पहले देखना है आपका सब्जेक्ट, वर्ब और आपको यहाँ से ऑब्जेक्ट। देखिए, जैसे आपको हिंदी में हम लोग बोलते हैं रोहन ने आम खाया, ठीक है, ये आपका हिंदी है। अब इसको आप लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? देखिए, पहले क्या होता है, इंग्लिश आपका जो हिंदी है हम लोग सही तरीक़ा से बोलते हैं और आपका इंग्लिश में हम लोग इसको उल्टा बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए, सब्जेक्ट क्या है, रोहन है, यहाँ वर्ब क्या है, खाया, ठीक है ना, और यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आम। ये आप देख सकते हैं ना, रोहन खाया आम। ये आपका पूरा जो आपका इंग्लिश है पूरा यहाँ से थोड़ा आपका चेंज हो जा रहा है। हिंदी आपका यहाँ दिख रहा है रोहन ने आम खाया। यहाँ आपका पहले क्या, सब्जेक्ट, वर्ब और यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट। वीडियो को आपको आखिरी तक आपको देखने के बाद आपको पूरा मालूम हो जाएगा कि कैसे आप लोग को फाइंड करेंगे कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है और कौन यहाँ से ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, इसको इंग्लिश में कैसे आप लोग बोलेंगे। यहाँ देखिए, रोहन का तो रोहन आया। अब देखिए खाया। अब देखिए, यहाँ आपका जो खाया है ये आपका जो वर्ब है उसका आपका फॉर्म याद करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, ये आपका वर्ब का यह आपका फॉर्म है। अब यहाँ देखिए, वर्ब का ये आपको पहला, दूसरा और तीसरा भी आपका यहाँ से फॉर्म होता है। उसका आपका जो आपका वर्ब का होता है फॉर्म। अब उसका तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट क्या, आम है। आपको समझ में आ रहा है? अब यहाँ देखिए, फिर आपका है लोग अखबार पढ़ते हैं। ध्यान से आप समझिए, जो आपका हिंदी है उसको आप समझेंगे, ठीक है ना। अब इसको आप लोग इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, ध्यान समझिएगा। आपका इंग्लिश में उल्टा होता है। जैसे आपका पहले क्या आएगा, यहाँ से लोग है, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है ना, फिर है ना। अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब यहाँ से आप देख सकते हैं क्या, पढ़ते। क्या पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं। तो आपको हिंदी में है लोग अखबार पढ़ते हैं, और इसको इंग्लिश में आप लोग कैसे बोलते हैं, ध्यान समझिएगा, लोग पढ़ते हैं अखबार, ठीक है ना। यहाँ से आपका होगा इंग्लिश में पीपल स्टडी न्यूज़पेपर, ठीक है ना, यहाँ आपका होगा स्टडी। अब यहाँ आपका जो हिंदी है और जो आपका इंग्लिश है, हिंदी में आपका जो यहाँ से दिया गया है लोग अखबार पढ़ते हैं, ये पूरा आपको ये दिख रहा है, और इंग्लिश में यहाँ से आपको पूरा चेंज हो जा रहा है। पहले आपको यहाँ आपको ध्यान से समझिए, पहले जो आपका सब्जेक्ट है उसको आपको फाइंड करना पड़ेगा, फिर जो आपका वर्ब है उसको आपको देखना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ से आपको देखना आपका होगा। उसके बाद यहाँ आपका दिया गया है मैं दूध पीता हूँ, मैं दूध पीता हूँ। अब देखिए, इसमें सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, और उसका जो आपका ऑब्जेक्ट कौन है उसको आपको देखना पड़ेगा। ये पूरा आपको इंग्लिश के पूरा आपका बेसिक है, ठीक है ना, ये आपका पूरा बेसिक है। इसको आपको यहाँ से आपको इंग्लिश सीखना है तो ये आपको पूरा सीख जाएंगे तो इंग्लिश आप लोग बोलना, लिखना और पढ़ना बहुत ही आसान तरीक़ा से सीख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, सब्जेक्ट कौन, मैं, यानी मैं, ठीक है ना। क्या, तो पीता हूँ, क्या पीता हूँ, दूध। ऐसे आपको इंग्लिश बोलना है तो कैसे होगा, यहाँ दिख रहा है ना, आई ड्रिंक मिल्क। मतलब हिंदी आपको सही, आपको यहाँ से मैं दूध पीता हूँ, और आपका जो इंग्लिश है, इंग्लिश आप लोग यहाँ से आपको उल्टा हो जा रहा है। जैसे आपको आई ड्रिंक मिल्क, तो आपको यहाँ ध्यान से देखना है, मैं पीता हूँ दूध, तो ये आपका हो गया। उसके बाद यहाँ से जो आपका ये है नेक्स्ट है, बच्चे किताब पढ़ते हैं। यहाँ आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, और आपको यहाँ से ऑब्जेक्ट कौन है। तो इसमें सब्जेक्ट है बच्चे, ठीक है ना, क्या, बच्चे, यहाँ से जो आपका सब्जेक्ट है। फिर यहाँ से वर्ब क्या, पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, किताबें, क्या, किताब है। तो बच्चे किताबें पढ़ते हैं। इसको कैसे, ये दिख रहा ना, ये आपका सब्जेक्ट बच्चे हैं, वर्ब पढ़ते हैं, और यहाँ से जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका किताबें हैं। अब इसको आपको इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश में इसको आपको प्रैक्टिस करना है। तो कैसे आप लोग बोलेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। आपका बच्चे का क्या होगा, चिल्ड्रेन होगा, ये आपका बहुवचन है। अब ये आपका पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं क्या होता है, स्टडी होता है।
क्या पढ़ते हैं, तो किताबें पढ़ते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, बुक्स हो जाएगा। बच्चे पढ़ते हैं किताबें। अब ये आपका दिख रहा है ना, चिल्ड्रेन स्टडी बुक्स। उसके बाद जो आपका यहाँ से नेक्स्ट है, लोग उसे चुन सकते हैं। क्या लोग उसे चुन सकते हैं। इसमें आपको पहले आपको यहाँ से जो आपका माइंड है उसको फोकस करना पड़ेगा कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और आपका ऑब्जेक्ट कौन है। ठीक है ना। वीडियो को हम लोग लास्ट में और भी हम लोग इसको बेहतरीन तरीके से समझेंगे। यहाँ देखिए लोग क्या है, आपका सब्जेक्ट यहाँ दिख रहा है ना। वर्ब इसमें क्या दिख रहा है, चुन सकते हैं। किसे चुन सकते हैं, उसे चुन सकते हैं। अब आपको बोलेंगे कि सर यहाँ आपका उसे के लिए आप हिम क्यों लगाए, तो वीडियो को आपको आखिरी तक मालूम चलेगा कि इसे हम उसे के लिए यहाँ हिम क्यों लगाए। अब यहाँ देखिए आपका लोग का क्या होता है आपका पेपुल। अब आपका चुन सकते हैं, तो चुन सकते हैं ये आपका मॉडल वर्ब है। जब हम लोग मॉडल वर्ब पढ़ेंगे उसमें हम लोग जानेंगे बेहतरीन तरीक़ा से कि चुन सकते हैं इसमें हम लोग का कौन मॉडल वर्ब यूज होगा। यहाँ आपका कैन चूज हो जाएगा। ठीक है ना। चुन सकते हैं कि लोग उसे चुन सकते हैं, किसे, तो आपका उसे, तो यहाँ आपका हिम लगेगा। ध्यान से आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद आपको यहाँ से हम लोग एक कार खरीदेंगे। ठीक है ना। इसमें आपका जो सब्जेक्ट है, हम लोग सब्जेक्ट है, वर्ब क्या, खरीदेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, कार, मतलब हम लोग एक कार खरीदेंगे। आपका ये हिंदी में आप लोग बोल रहे, इसको आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे तो हम लोग खरीदेंगे कार। ठीक है ना। अब देखिए इसको इंग्लिश में कैसे आप लोग बोलेंगे, वी विल बी कार। अब बोलेंगे कि सर आप यहाँ विल भी क्यों लगा रहे हैं, तो यहाँ देखिए इसमें आपका टेंस के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। ठीक है ना। जो आपका टेंस है उसी के अनुसार आपको यहाँ आपको चलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो आपको वीडियो एक ही वीडियो में आपको मालूम नहीं चलेगा, हम लोग अलग अलग पार्ट में समझेंगे। उसके बाद आपको क्या होगा, वी विल बी कार, मतलब हम लोग खरीदेंगे कार। उसके बाद यहाँ जो आपका नेक्स्ट है आपका मैं इंग्लिश नहीं जानता। अब यहाँ देखिए मैं इंग्लिश नहीं जानता, इसमें आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैं, ठीक है ना, वर्ब नहीं जानता। ठीक है ना। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो आपका है इंग्लिश। इसको कैसे आप लोग बोलेंगे, आई डू नॉट इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं जानता, आई डू नॉट इंग्लिश। अब यहाँ आपका जो आपका वर्ब है, वर्ब के आपका हेल्पिंग वर्ब भी होता है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो उसको समझेंगे। अब यहाँ देखिए जो आपका यहाँ से नेक्स्ट ध्यान से समझिएगा, ये पूरा आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। जो आपका बनावट होता है इसी पर आपका डिपेंड करता है। दिख रहा है ना, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। अब यहाँ देखिए क्या आपका स्ट्रक्चर है, कैसे आप लोग इसको बनाएंगे, बनावट क्या है। पहले आपका सब्जेक्ट मतलब शुरुआत होगा, ध्यान समझिएगा। पहले आपको यहाँ सब्जेक्ट मतलब शुरुआत करना है। उसके बाद जो आपका वर्ब है, वर्ब आपका टेंस के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपको कैसा कौन सा यहाँ से आपका वर्ब वहाँ आपका मतलब लगेगा, वो आपका टेंस के अनुसार आपको यहाँ से चलना पड़ेगा। अब यहाँ समझिए ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट जो उसमें आपका दिया गया वाक्य में जो आपका वो जो आपका वाक्य में है क्या ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद और भी आता है बाकी जो वाक्य में दिया हो ऑब्जेक्ट के बाद लगाया जाता है, ये आपका है। अब यहाँ देखिए, अब आपको वर्ब यहाँ से दिख रहा है ना, वर्ब से दो सवाल उठता है, मतलब वर्ब से क्या दो सवाल उठता है। वर्ब का आपका हिंदी होता है क्रिया, क्रिया से दो सवाल उठता है, पहले क्या और किसको। ठीक है ना, क्या और किसको। ठीक है ना, वही आपका क्या और किसको जब ऑब्जेक्ट होता है। ये आपका आई होप यह वीडियो आपको काफ़ी ही अच्छा लगा होगा। यदि आपको इंग्लिश बोलना और लिखना और पढ़ना नहीं आता है, आप हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपका दोस्त का भी हेल्प हो जाएगा। और आपको इंग्लिश बोलना लिखना और पढ़ना नहीं आता, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आई होप यह वीडियो आपको काफ़ी ही अच्छा लगा होगा।